हेलो बच्चों, वेलकम आप सभी का। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द बेस, यानी बेस कितने टाइप के हो सकते हैं। इससे पहले आपने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ द एसिड, कुछ वैसे ही यहाँ भी है। अगर वो आपको वहाँ पर क्लियर है तो यहाँ पर तो आप एक ही बार में देख के सब कुछ समझ जाओगे कि हम बेस को कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम एक क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं यहाँ पर कि बेस दो टाइप के होते हैं, वन इज स्ट्रॉन्ग, वन इज वीक। अब आपको मालूम है बेस क्या होते हैं। बेस वो होते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव आयन देते हैं वाटर पे। तो इसमें से जो ज़्यादा OH नेगेटिव आयन देगा वो स्ट्रांग हो जाएगा, जो कम देगा वो वीक। बिकॉज बेसिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, वो OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब जिसके पास ज़्यादा आयन्स होंगे वो ज़्यादा स्ट्रांग, जो कम होगा वो वीक हो जाएगा। यही डेफिनेशन भी बोलती है, लिखा है यहाँ पर, विच आयनाइज कंप्लीटली टू गिव OH नेगेटिव आयन, जो मतलब पूरा का पूरा अपने आयन्स को रिलीज कर देता है OH आयन को, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस कौन थे, विच डू नॉट आयनाइज कंप्लीटली। आयनाइज तो हो रहे हैं लेकिन कंप्लीटली नहीं हो रहे हैं, कुछ ही मॉलिक्यूल उसके आयनाइज हो रहे हैं, उसको हम बोलेंगे दे आर द वीक बेस। कंप्लीट आयनाइज नो, कुछ ही OH आयन देते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, NH4OH। समझते हैं इसको बहुत बिल्कुल ईजिली। देखो मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड था, ज्यूम करो NaOH। इसको अगर मैं वाटर में डिजोल्व करूंगा तो ये बनाएगा Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ठीक है, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है NaOH का, यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल तो है, तो उससे एक Na पॉजिटिव बना और एक OH नेगेटिव बना। अगर ये मेरे पास 2 होते तो क्या होता, तो 2 Na पॉजिटिव बनते और 2 OH नेगेटिव बनते। अगर ये मेरे पास 20 होता तो मतलब 20 बनते Na पॉजिटिव और 20 कौन से बनते, OH नेगेटिव। तो क्या हो रहा है, जितने मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही OH नेगेटिव आयंस बन जा रहे हैं। तो जो ऐसे सब्सटेंस होंगे जो कंप्लीटली अपने आयंस को रिलीज कर देंगे उनको हम क्या बोलेंगे, दीज आर द स्ट्रॉन्ग बेस। इसके अलावा अब वीक बेस की बात कर लेते हैं। वीक क्यों बोला इसको हमने, तो मेरे पास देखो ये NH4OH लिखा है मैंने यहाँ पर, ठीक है, देखो ध्यान से देखना है इसको। NH4OH क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब वाटर में डिजोल्व किया तो इसने एक तो बनाया NH4 पॉजिटिव और क्या रिलीज किया साथ में इसने रिलीज किया OH माइनस आयन। ठीक है, ये लो। अब देखो ध्यान से, यहाँ कितने मॉलिक्यूल हैं, अभी एक मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल से एक ये बना, एक ये बना। अब अज्यूम करो कि मैंने बहुत सारे मॉलिक्यूल डाले, इसके कितने मानो 100 डाले। कितने डाले, 100 मॉलिक्यूल्स के मैंने NH4OH के पानी में डाले, तो 100 से 100 NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव भी 100 बनने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो कुछ ऐसा मिला कि 100 नहीं थे, ये 5 NH4OH के मिले मुझे और 5 मुझे OH आयन, बस 5 ही मिले। मतलब 100 में से 95 तो वैसे ही पड़े रहे, वो आयनाइज नहीं हुए। सिर्फ कितने आयनाइज हुए, ओनली 5 मॉलिक्यूल। 5 मॉलिक्यूल ऑफ NH4OH आयनाइज होकर उन्होंने 5 NH4 पॉजिटिव एंड 5 OH नेगेटिव बना दिया। बाकी बचे हुए 95 वो ऐसे ही पड़े हुए हैं पूरे इस फॉर्म में, NH4OH के फॉर्म में, कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे को हम बोलते हैं दे आर वीक, विच डू नॉट आयनाइज कंप्लीटली। इसका मतलब यही है, तो कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो पाते हैं। अब इनके एग्जाम्पल कुछ और हैं जो आपको एकदम मेमोराइज करने पड़ेंगे। फिलहाल तो अभी आपको एकदम याद होने चाहिए, धीरे धीरे आपको चीज़ समझ में आएंगे तो फिर आपको मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा चीज़ों को, लेकिन अभी तो कुछ टाइम के लिए आपको मेमोराइज करना ही करना है। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल मेरे पास एक और है, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों के दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग बेस में काउंट करते हैं हम इसको। काम आएगा जब हम सॉल्ट पढ़ेंगे, वहाँ भी काम आने वाला है। इसमें कौन कौन से होते हैं, इसमें हो सकता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें हो सकता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और भी बहुत सारे हाइड्रोक्साइड बन सकते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो 3 और 2 5, ये 5 एग्जाम्पल तो आपके मेरे ख्याल से सभी कुछ कह जाएंगे आपसे। 2 तो याद ही है ना, स्ट्रांग होते हैं, बाकी सारे कहते हैं वीक है। तो आप एटलीस्ट अनुमान तो लगा सकते हो कि कौन से स्ट्रांग कौन से वीक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आने वाले हैं आपके।
ये तब काम आएंगे जब हम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे कि सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट का नेचर कैसा होता है। वहाँ पर बोलूँगा कि ये एसिड स्ट्रांग है या ये बेस स्ट्रांग है, वीक है, तो आप तुरंत बोलोगे वीक है, जो भी आपको बताना होगा तुरंत बोलोगे ये वीक या स्ट्रांग है। वैसे ही स्ट्रांग है या वीक है आपको तुरंत याद होना चाहिए। जब ये याद होगा तो ऑटोमेटिक सॉल्ट के बारे में आप बहुत ईजीली उसे पढ़ पाएंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इसको समझिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।